कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसान की। कुछ वक्त में न जाने कितनी बार हमने किसानों का आंदोलन देखा है। उनकी मांग ना पूरी होती है, ना ही उस पर कोई ध्यान दिया जाता है, जिसकी वजह से जब किसानों का पारा हाई हो जाता है तो वो आंदोलन शुरू कर देते हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर किसानों की मांग क्यों नहीं पूरी होती। हम सब जानते हैं कि किसान आम जीवन चलाने के लिए कितने जरूरी हैं। अगर वही नाराज हो जाएंगे तो लोग खाना कैसे खाएंगे। फिर भी किसान का मुद्दा बार बार उठ जाता है। तो क्या कुछ चल रहा है नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर और सीएम योगी ने इस पर क्या एक्शन लिया है, बताएंगे आपको विस्तार से इस स्पेशल स्टोरी में। किसान और सरकार आए आमने सामने। किसान और सरकार एक बार फिर आमने सामने हैं। वो अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी किसानों के लिए आवाज उठाई है। उन्होंने पूछा है कि किसानों से किए गए वादे पूरे क्यों नहीं किए गए और प्रदर्शनकारी किसानों के साथ कोई बातचीत क्यों नहीं की गई। खैर, जगदीप धनखड़ ने क्या कुछ बोला वो मैं आपको विस्तार से बाद में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले सवाल उठता है कि किसान फिर से सड़कों पर क्यों उतरे हैं, उनकी क्या मांग है और विवाद की जड़ क्या है। किसानों का प्रदर्शन 25 नवंबर को नोएडा अथॉरिटी के बाहर शुरू हुआ था, लेकिन 2 दिसंबर को ये हेडलाइन बन गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 5000 किसान 2 दिसंबर को दिल्ली में दाखिल होने के लिए दिल्ली नोएडा बॉर्डर पे जुटे। संयुक्त किसान मोर्चा, भारतीय किसान परिषद और किसान मजदूर मोर्चा सहित कई किसान नेतृत्व वाले संगठनों ने बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया, जबकि इनमें से कुछ संगठनों जैसे एसक्यू ने भी केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 2020 के किसानों के विरोध का नेतृत्व किया। साथ ही ये बात सामने आई कि इस बार उनकी मांग अलग है और उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित है। और यही नहीं, उधर पंजाब के किसानों का एक और समूह पंजाब और हरियाणा सीमा के पास विरोध प्रदर्शन कर रहा है। उनकी मांगे न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित है और यूपी के किसानों के मुद्दे से अलग है। तो क्या है मांग, वो भी समझ लेते हैं। यूपी के किसानों की क्या मांग है। उत्तर प्रदेश के किसानों की मांग 1997 से 2008 के बीच क्षेत्र में सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष चौधरी महेश कसाना ने कहा, हम लंबे समय से विरोध कर रहे हैं, लेकिन प्राधिकरण ने गरीब किसानों का शोषण करने के अलावा कुछ नहीं किया। अब वो न्यू नोएडा की बात कर रहे हैं और वो फिर से हमारी जमीन जबरदस्ती हड़प रहे हैं। किसानों ने मांग की है कि आवासीय क्षेत्रों को विकसित करने के लिए ली गई भूमि का 10% उन परिवारों के लिए भूखंड के रूप में विकसित किया जाए जो इसके मूल मालिक थे। यानी किसान बढ़ी हुई मुद्रास्फीति के कारण मुआवजे की दर में 64.7% की वृद्धि भी चाहते हैं। किसानों का तर्क है कि पुरानी अधिग्रहण दर मौजूदा बाजार दर से 4 गुना कम है। अन्य मांगों में विस्थापित लोगों के बच्चे और परिवारों के लिए नई कानूनी लाभ लागू करने का शामिल किया गया है, जैसे स्कूल और कॉलेजों में 10% आरक्षण और मुफ्त बिजली और पानी। बता दूं कि 2008 से ऐसी मांगों को लेकर कई विरोध प्रदर्शन किए गए। हालांकि इस साल की शुरुआत से बीकेपी के सुखबीर खलीफा जैसे नेताओं और कई अन्य संगठनों के शामिल होने के बाद विरोध तेज हो गया। तो वहीं फरवरी में नोएडा में दलित प्रेरणा स्थल पर उनके विरोध प्रदर्शन को रोक दिया गया था। उपराष्ट्रपति ने भाजपा को लगाई फटकार। हमने किसानों को कई बार सड़कों पर देखा है और अब एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन करते देख रहे हैं। अब ऐसे में उपराष्ट्रपति से सरकार को फटकार लगाई गई कि आखिर उनको किसान का दुख क्यों नहीं दिखाई दे रहा। दरअसल ग्रेटर नोएडा में होने वाली महापंचायत के लिए किसानों का जमावड़ा शुरू हो चुका है। विरोध प्रदर्शन स्थल पर टेंट लगाकर तैयारी पूरी कर ली गई है। नोएडा में किसानों की गिरफ्तारी के बाद भारतीय किसान यूनियन ने महापंचायत बुलाई थी। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी किसानों की मांग पर गौर के लिए 5 सदस्यीय कमेटी बैठक बनाई है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी किसान आंदोलन पर सख्त रुख अपनाया हुआ है। आज उन्होंने राज्यसभा में विपक्ष को लताड़ते हुए कहा कि किसानों को लेकर घड़ियालू आंसू ना बहाएं।
उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने कहा, नारेबाजी या मगरमच्छ के आंसू बहाने से किसानों को कोई फायदा नहीं होगा। आप सब मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं और हल नहीं चाहते। किसान आपकी अंतिम प्राथमिकता है। कृपया करके मुझे बताइए, क्या किसान से वादा किया गया था और किया हुआ वादा क्यों नहीं निभाया गया? जगदीप धनखड़ यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, किसानों से किया गया वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? पिछले साल भी आंदोलन था और इस वर्ष भी आंदोलन है। काल चक्र घूम रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। राकेश टिकैत ने क्या बोला? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान पर किसान नेता नरेश टिकैत का कहना है कि कई दिनों से किसान का धरना चल रहा है। किसानों की भूमि अधिग्रहण की बात है, मुआवजे की बात है, उस पर सरकार बैठक कर रही है। उन्होंने परसों 7 दिन का समय दिया था, लेकिन कल उन्होंने कार्यवाही कर दी। सरकार की नीति अच्छी नहीं लग रही। नरेश टिकैत ने कहा कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का अच्छा बयान आया है, इससे किसानों को राहत मिली है। नरेश टिकैत ने कहा कि उपराष्ट्रपति है, उन्हें भी कमेटी में लेना चाहिए, राजनाथ सिंह को भी लेना चाहिए, प्रभावित किसान भी समिति में शामिल करना चाहिए। हम चाहते हैं कि मामला सुलझ जाए। नरेश टिकैत ने आगे कहा, हम देश के विकास में बाधा नहीं बनते, लेकिन अपना विनाश कर देश का विकास हो वो भी अच्छा नहीं है। नरेश टिकैत ने कहा कि हर किसी की निगाह किसानों की जमीन पर टिकी हुई है और मानसिकता छोड़नी पड़ेगी। पूरे देश में नेशनल हाईवे किसानों की जमीन पर बने हुए हैं। हमारी जमीनों को औने पौने दामों में जबरदस्ती ली जा रही है, इससे हम खुश नहीं हैं। नरेश टिकैत ने की सीएम योगी की तारीफ। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहल की। अगर ये पहल और पहले हो जाती तो हमें धरना देने की क्या जरूरत है, ना ही दिल्ली कूच करने की जरूरत है। सीएम योगी का ताबड़तोड़ एक्शन। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदर्शनकारी किसानों की शिकायतों का समाधान करने के लिए सीएम योगी ने 5 सदस्यीय समिति का गठन किया और 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देने को कहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में आंदोलनरत किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए औद्योगिक विकास विभाग के सचिव अभिषेक प्रकाश ने 5 सदस्यीय समिति गठित करने का आदेश जारी किया। जारी निर्देश के अनुसार समिति को भूमि अधिग्रहण और मुआवजा विवादों के संबंध में किसानों द्वारा ही कई शिकायतों की जांच करने का काम सौंपा गया। ये 21 फरवरी 2024 और 27 अगस्त 2024 के पहले के सरकारी आदेशों के उजागर किए गए मामलों की भी समीक्षा और जांच करेगी। इसमें कहा गया कि शासन ने ये अपेक्षा की है कि समिति हितधारकों के साथ सुनवाई करेगी, पूर्व निर्णयों का सत्यापन करेगी और प्रदर्शनकारियों की चिंताओं के समाधान के लिए एक खाका तैयार करेगी। पुलिस के अनुसार मंगलवार को गौतम बुद्ध नगर में किसान समूहों के नेताओं सहित 100 से अधिक प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। विरोध प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए लोगों में शामिल महिलाओं और बुजुर्गों को बाद में रिहा कर दिया गया। प्रदर्शनकारी पूर्व में सरकार द्वारा अधिग्रहित अपने जमीन के बदले मुआवजे की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। वहीं नोएडा में किसान की गिरफ्तारी का भारतीय किसान यूनियन ने किया विरोध, कहा कि किसानों की गिरफ्तारी पूरी तरह से गलत है। नोएडा में किसान अपनी जायजा मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। जिस तरीके से किसानों के साथ प्रशासन ने बर्बरता की, उन्हें गिरफ्तार किया, वो पूरी तरह से गलत है। अब सीएम योगी के एक्शन से किसान समाज खुश होता है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। तो वहीं ये भी देखना होगा कि उनकी मांग पूरी होती भी है या 6 दिसंबर तक माहौल और बिगड़ने वाला है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस,
कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।